डियर सीए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं। आप इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो, फाउंडेशन में हो, आपको डर लगता है थ्योरी से। और आज हम भाई परमानेंटली इस चैप्टर को क्लोज करेंगे कि भाई कुछ सीए स्टूडेंट्स कैसे जो है वो 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और कुछ सीए स्टूडेंट्स भाई हर बार आते हैं सीए टॉक में या कहीं पे मिलते हैं, मेरी तो थ्योरी खराब है, मेरी तो थ्योरी खराब है, मेरी तो थ्योरी खराब है। मैं एक बार फोन अपना साइलेंट पे कर दूं जल्दी से और आप लोगों से फिर बातचीत करता हूं। राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, पहले तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अटेंशन स्पैन बढ़ाओ, फोकस स्पैन बढ़ाओ, और इस ऑडियो को, वीडियो को, जिस भी फॉर्मेट में आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड तक देखने की कोशिश करो। नीचे कमेंट्स में कमिटमेंट करो कि मैं इसे एंड तक देखूंगा। बस ये कमिटमेंट आप कर दो और उसके बाद बैठ जाना, शांति से सब कुछ छोड़ दो और बिल्कुल फोकस लगा के यहाँ पे बैठो। दूसरी वीडियो पे, दूसरे शॉट पे, दूसरे रील पे नहीं जाना है अभी के लिए, ठीक है? इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 333 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं जी सबसे पहले, हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट। इसको छोड़ो, पहले आपके माइंडसेट के बारे में बात करता हूं। भैया तुम्हारा माइंडसेट क्या है? ये क्यों बोलते रहते हो कि मेरे से थ्योरी नहीं होती, थ्योरी नहीं होती, थ्योरी? तुमने 10वीं करी, 12वीं करी, 12वीं बिजनेस स्टडीज पढ़ा, राइट? और मैं तो एक बहुत डिफरेंट एंगल इस पर रखता हूं कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट कौन सा थ्योरी सब्जेक्ट है? कौन सा थ्योरी सब्जेक्ट है? ऑडिट एसएम थ्योरी सब्जेक्ट है या अकाउंट्स और कॉस्टिंग थ्योरी सब्जेक्ट है? अभी लड़ोगे आप मुझसे बैठ के, वो तो प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है वो, न्यूमेरिकल है वो। और उसमें भी आप क्या कर रहे हो? तो एक बार बैठ के सोचो कि अकाउंट्स और कॉस्ट में भी आप लोग क्या कर रहे होते हो, एफ में भी आप लोग क्या कर रहे होते हो। अभी कुछ टीचर्स मजाक उड़ाएंगे, कुछ बच्चे मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कभी बैठ के गहराई में बैठ के सोचना इसको कि प्रोफेशनल जजमेंट का सबसे ज़्यादा यूज कौन से सब्जेक्ट में होता है? ऑडिट में होता है, एसएम में होता है, या फिर आपके भाई कॉस्टिंग एफएम में होता है? एटलीस्ट जब आप सी इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं या सी फाइनल पढ़ रहे हैं, सोचिएगा एक बार बैठ के। एनीवेज चलिए, तो भाई सबसे पहले तो ये माइंडसेट जो है ना आपका तोड़ना है कि भाई मेरी जो है ना वो थ्योरी अच्छी नहीं है, थ्योरी अच्छी नहीं है। ये बोलना छोड़ दो, ये बोलना बिल्कुल छोड़ दो। मैं भाई उस चीज़ के चक्कर में ही नहीं हूं कि हाय हाय मैं मैनिफेस्ट करूंगा, मैं पॉजिटिव बोलूं, नहीं नहीं नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि आप अपनी पिटाई ना लगाएं बार बार बोल के, आप अपने आप को भाई टेक डाउन ना करें बार बार ये बोल के कि मेरी थ्योरी अच्छी नहीं है। ये आज के बाद आपसे मैं शब्द सुन ना लूं किसी भी हालात में कि भाई मेरी थ्योरी जो है वो अच्छी नहीं है। प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस। ओके। अब एक बार जब आपका माइंडसेट बन जाए, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने ये समझना है कि आपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स जिन्हें आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट बोलते हो, ऑडिट, एसएम, लॉ, इनको आपने पढ़ना कैसे, इनका तरीका क्या है? बीच में ब्रेक लेके आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर आप लोग सीए इंटर, सीए फाइनल ऑडिटिंग की क्लासेस चाहते हैं, सीए इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव गाइडेंस बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, 3-3 दिन के भी बैचेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम लोग मैराथन बैचेस बुला रहे हैं। 11 से 6 हम लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, उसके अंदर लाइव एक दूसरे के साथ मिलके सारे बैचेस अवेलेबल हैं। बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, जाके चेकआउट कीजिए। अगर आप लोग एनरोल हो चुके हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। सीए इंटर, सीए फाइनल ऑडिटिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्लास में जब आपकी क्लास चल रही है, आपका पूरा फोकस समझने पे होना चाहिए, समझने पे। ओके। फिर समझने के बाद आपके टीचर्स अगर आपको रीडिंग टाइम देते हैं, स्क्रिबलिंग टाइम देते हैं, आप वो करिए, एक्टिविटी वो करनी है। क्लास में तो तुम ठाकुर बन के बैठे रहोगे, मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, मैं हाथ नहीं, गुड्डू भैया बन जाओगे ऐसे करके। भाई क्लास में जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका फोकस उसको सुनने पे होना चाहिए, समझने पे। फिर वो आपको अगर रीडिंग और स्क्रिबलिंग टाइम देते हैं तो आपका फोकस रीडिंग पे और छोटे छोटे स्क्रिबलिंग करने पे होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद अगर वो कोई मेमोरी टेक्निक बता रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए भाई मेमोरी टेक्निक को मैं कैसे अपना सकता हूं। ओके। ओके। ये तो आपके क्लास की बातें हो गई। क्लास के तुरंत बाद आपको रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैं अपनी क्लासेस में हर बच्चे को हर क्लास के बाद एक 10 मिनट का रिवीजन वीडियो बना के दे देता हूं। राइट। स्टैंडर्ड बना दिया हमने, अब हर कोई कर रहा है इंडस्ट्री में, कोशिश तो कर ही रहा है। राइट। तो हम भी सीखते हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री हमसे भी बहुत कुछ सीखती है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग भाई उस रिवीजन वीडियो का फायदा उठाएं। राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि आप में से कई बच्चों की क्लासेस तो कंप्लीट हो चुकी होंगी, अब क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, अब थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो अब क्या करूं? अब आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। आप अगर रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, विदाउट रिवीजन वीडियो कर रहे हैं काम तो क्या करना है, मैं आपको दोनों बातें बताता हूं। अगर आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने एक वीडियो चलाई, उसके 2-3 टॉपिक्स आपने सुने। अब उन दो तीन आप 2-3 टॉपिक भी सुन सकते हैं, एक टॉपिक भी सुन सकते हैं। उन 2-3 टॉपिक्स को सुनने के बाद, देखने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है अब वीडियो पॉज करनी है, उनको रीड करना है बुक से, और ऐसे एक्ट करना है जैसे आप ऑडिट के टीचर हो और आपने पढ़ाना है सामने वाले को बोल के।
एक इमेजिनरी बच्चा इमेजिन कर लो, मान लो मैं ही बैठा हूँ तुम्हारे पास, सर जी मैडम जी प्लीज ऑडिट पढ़ा दो, तो बस आपने मुझे ऑडिट पढ़ाना, उसके बाद दैट्स इट। टीचर बनाने का ठेका तो हमने उठाई रखा है ना। तो प्लीज आपने क्या करना है, आपने जो है भाई उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे किसी को समझा के देखना, और वो समझाते समय जब आप बोलेंगे, चाहे मन में बोलें चाहे आप जोर से बोलें, तब वो कीवर्ड्स आने चाहिए आपके उस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो कीवर्ड्स आपके टॉपिक में लिखे हुए हैं। ओके डन। अच्छा जी, देन इसके बाद मैं आपसे क्या चाहता हूं, जब आप ये एक्टिविटी आप हर टॉपिक के लिए कर लीजिए। एक क्वेश्चन बैंक पे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर तो अलग से तुम्हारी डांट लगाऊंगा, लेकिन ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे अगर सेल्फ स्टडी के टाइम पे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट्स को कैसे याद करें। कुछ पॉइंट्स में मेमोरी टेक्निक रख सकती है, कुछ पॉइंट्स में आपको मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सीए फाइनल में हम वो पढ़ते हैं 6 C's पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 C's। अब उसमें भाई जबरदस्ती की मेमोरी टेक्निक बनाओ, ये फलाना, कुछ जरूरत नहीं है, फ्लो है उसके अंदर। क्या फ्लो है, सबसे पहले पैसा चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपको सोशल चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें एक फ्लो में बन जाएंगी कि भाई बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले पैसा चाहिए, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर आपको जो है भाई वो सोशल कैपिटल चाहिए, फिर आपको जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप फ्लो बना सकते हैं। हर जगह पे मेमोरी टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है ज़बरदस्ती की। मैं खुद मेमोरी टेक्निक्स मैंने सिखाई हैं और मेरी मेमोरी टेक्निक्स पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जिनको आप लोग सिंपली एक फ्लो में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, याद रखिए मैं यहीं पे आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप सीए फाइनल का ईएसजी एसडीजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, 6 C's याद करने, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है। सबसे पहले पैसा, पैसे के बाद मैन्युफैक्चर के बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये हो गए 3। फिर उसके बाद आपको लोग बाग चाहिए, ह्यूमन, लोगों से कनेक्शन चाहिए, सोशल, एंड फिर फाइनली आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धि चाहिए, बुद्धि, राइट। बस हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है ये कमांड बना के चलनी है, किसके ऊपर भाई, अपने टॉपिक्स के ऊपर, के टॉपिक्स जो हैं आपसे किसी भी हाल में किसी भी तरीके से जो है वो मिस ना हो जाएं, राइट। जो पॉइंटर्स आ रहे हैं उनमें मेमोरी टेक्निक प्लस फ्लो पैटर्न, ये सारी चीज़ें बनाते हुए चलिए, आपको याद होंगे किसी भी हाल में, है ना। ये इन सब का जड़ मैंने आपको बताई दी। ये बोलना छोड़ दो कि भैया मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। बात मैं आपके साथ और करना चाहता हूं, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक एक रोना पिटना और है हमारे पास, पढ़ तो रहा हूं लेकिन एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मजाक नहीं उड़ा रहा मैं तुम लोगों का, मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग भाई कैसे बिल्कुल ही बचकानी बातें करने लग जाते हो। यार थ्योरी याद नहीं रहेगी, अच्छा एक बात बताओ, आपने अकाउंट्स पढ़ा और अकाउंट्स रिवाइज नहीं करोगे, याद रह जाएगा? हाँ सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमें याद है। तो ऐसे तो ऑडिट के भी आपको बेसिक प्रिंसिपल से जल्दी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि भाई पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन ये है, देखिए आप फर्स्ट टाइम क्लास में पढ़िए, वेरी गुड, आपको क्लास में समझ आना चाहिए, क्लास में चीज़ें याद होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी स्क्रिबलिंग होनी चाहिए, नोट्स बनने चाहिए। फिर जब आप फर्स्ट रिवीजन करें, आप 12 से 15 दिन के अंदर एक बार पूरा रिवाइज कर सकते हैं ऑडिट को, चाहे फाइनल हो चाहे इंटर हो। आप उस समय क्या करेंगे, उस समय आप रिवाइज करके चेक कीजिए आपको उस समय याद रह रहा है, हाँ जी याद रह रहा है। फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन करोगे, चेक करो रिवीजन के बाद याद रह रहा है, हाँ जी याद रह रहा है। भाई एग्जाम से पहले भी तो 1.5 दिन मिलेंगे, आई से ऐसे थोड़ा ना बोलेगा तुम पार्क में घूम रहे हो, पेपर दे, पेपर दे, अभी पेपर दे, अभी पेपर देना है, तूने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तेरे को 1.5 दिन नहीं दिए, अभी अभी पेपर दे, बोलेगा ऐसे ऐसे नहीं बोलेगा यार। आपको 1.5 दिन मिलेगा, उसमें रिवाइज करिएगा, वो रिवाइज किया वो आपको याद रहेगा। कतई हाय तौबा मचा रखी है, हाय मैं पढ़ता तो हूं लेकिन एग्जाम में कैसे याद रहेगा इतना सारा, ओवरवेलमिंग लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है तो क्या करूं मैं, करना तो तुम नहीं है भाई, क्लियर है ना। और ओवरवेलमिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं करी। ओवरवेलमिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक से दिमाग भर रखा है। सो प्लीज याद आएगा आपको एग्जाम में, पक्का आएगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन आप अभी चिंता करके, भाई चिंता और चिता में एक बिंदी का डिफरेंस होता है, और आप वही कर रहे हो, हाई ऑडिट याद नहीं हो रहा तो पढ़ता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या, पढ़ाई नहीं करता हूं, चिंता में चला जाता हूं, सोया रहूंगा, पढ़ा रहूंगा, 4 घंटे स्क्रॉलिंग कर लूंगा और फिर बोलूंगा हाई ऑडिट याद नहीं हो रहा है। भैया प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो भाई इस चिंता से बिल्कुल दूर हो जाओ कि ऑडिट जो है आपको याद नहीं रहे, आएगा एग्जाम में आएगा। कैसे बच्चे पास हो रहे हैं अगर याद नहीं आता तो, कैसे? और आप जैसे कितने होंगे जो सिर्फ ये राग अलापते रहते थे, थ्योरी वीक है, थ्योरी वीक है, थ्योरी, फिर पास हो रहे हैं। वो क्यों पास हो रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं भाई, एग्जाम से एक दिन पहले का समय मिलता है, 1.5 दिन का समय मिलता है, उसमें रिवाइज करते हैं। अब बस आपसे 2 बातें और बोल रहा हूं, वो 2 बातें ये हैं कि भाई देखो बात ऐसी है कि आप लोग जब ये सारी एक्टिविटी कर लें तो क्वेश्चन बैंक्स और मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस कीजिएगा।
क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस कीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल करा रखे हैं। प्लीज जाके चेकआउट कीजिए, आपको सारे लिंक्स दे दूंगा, सारे कोड्स दे दूंगा, एंजॉय कीजिए। mockTestPapers.com पे ऑडिट के इतने वेराइटी ऑफ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप क्या चाहते हो, आप भाई ऑडिट के क्वेश्चन से नहाना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन तुम चाहोगे तभी तो कुछ होगा, तुम चाहोगे नहीं तो फिर क्या लड्डू होगा, है ना। तो प्लीज 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 जाइए। अब थ्योरी के ये जो आपने रोना पिटना मचा रखा है थ्योरी को लेके, इसे छोड़िए, पढ़िए, पास हो जाइए, माइंडसेट बदलिए। ओके, चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।